दाब अक्सर आप अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव करते आए हैं। आपने कई बार देखा होगा जब आप खेतों की ओर चल देते हैं बारिश के मौसम में, तो कई जगह दलदल जमीन होती है और आप पैर जब रखते हैं तो पैर धंसने लगता है। वहां आपको सलाह दी जाती है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो आप लेट कर चलें तो आप बच जाएंगे, धंसेंगे नहीं दलदल में। ऐसा सुना है ना? ऐसा क्यों होता है हम आपको बताने जा रहे हैं कि दाब का सूत्र देखिए क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। गिलास है, ये आपका एक गिलास है, यहां रखा हुआ है। अगर हम इस गिलास के क्षेत्रफल को देखें तो ये एरिया है आपका, आप यहां रख दिए। हम इस पर एक किताब रख रहे हैं, एक किताब में रखे, किताब का मतलब ये बल रख रहे हैं इसके ऊपर, ये रख दिया, दब गया। यानी इस किताब की बोझ को, किताब के बल को ये गिलास नहीं पकड़ पाया। वहीं पर आने क्या किया कि इसी तरीके से देखिए अब क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। एक की जगह हम क्या किए, 6 गिलास लगा दिए। पकड़ो बेटा इसे, 6 गिलास, यानी कि पहले एक गिलास का क्षेत्रफल कम था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब देखिए उसी पर हम ये किताब रख रहे हैं आपका, देखिए ध्यान से, बिल्कुल नहीं गिलास गिर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ गया। तो आपका दाब जो है, जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम लगा। फिर दूसरी भी किताब में रख रहा हूं, बिल्कुल आपका गिलास नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाब कम लगता है। तीसरी भी मैंने रख दिया, आप देख रहे हो, तीसरी भी रखने के बाद आपका दाब कम है, यानी कि ये गिर नहीं रहा है। पहले एक ही किताब रख दिया था तो गिर गया था, एक ही पे गिर गया था, लेकिन अब 6 पे। इसका कारण क्या है, आइए हम समझते हैं। यहाँ पे पहला जब एक गिलास आपने रखा था, एक गिलास जब रखा था तब देखिए, मान लीजिए, माना इसका क्षेत्रफल मान लो 10 है और एक किताब का बोझ मान लीजिए 20 था, यानी F बराबर 20 न्यूटन। तो अब P आपका क्या हो जाएगा, 20 बटा 10, यानी 2 आएगा, यानी कि 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना ध्यान रखो कि दाब कितना पड़ रहा था, 2 पड़ रहा था। लेकिन वहीं पर जब आपने 6 गिलास रखा तब देखिए साहब क्या हो रहा है, एक का 10 था तो मान लीजिए कि 6, कल्पना कर लीजिए क्षेत्रफल बढ़ गया 6 गुना, 60 हो गया। अब हमने किताब कितना रखा था, किताब 3 रखा था, यानी कि 20, ये 60 आपका हो गया। तो ये कट के कितना आया, 1। पहले कितना दाब था, 2, अधिक दाब था तो दब गया गिलास। अब देखिए 3 किताब रखने के बाद भी दाब कम है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए दलदल जमीन पर हमको लेट कर चलने की सलाह दी जाती है और खड़े होकर चलने पर दिक्कत होगी, क्योंकि तलवे का क्षेत्रफल और पूरे शरीर के क्षेत्रफल में अंतर है ना। तो दाब याद रखिएगा। आप जब कील कोई गाड़ते हो, मान लो ये कील टूटा हुआ है, एक ये कील है जो टूटा नहीं है बल्कि नोकीला है। आप बताओ दीवार में जब गाड़ोगे तो कौन आसानी से गड़ेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। इसका नोकीला है, क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो क्षेत्रफल जब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, दाब कम लगेगा। और यहां क्षेत्रफल कम है तो हथौड़े की जब मार मारोगे तो दाब इस पर अधिक लगेगा और दीवार में धंस जाएगा। आई बात समझ में?